Dear students, in this video I will explain you concept of selection, difference between recruitment and selection, and process of selection. So we will start with concept of selection. After recruitment, the next logical step in HR acquisition process is selection of क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पीपल. जो बेसिक आइडिया है सिलेक्शन प्रोसेस के पीछे, दैट इज़ टू डिस्कवर द बेस्ट फिट्स अमंग द ग्रुप ऑफ रिक्रूटेड कैंडिडेट्स फॉर द असाइनमेंट ऑफ वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो रिक्रूटमेंट के थ्रू हमने जो कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस थी उनमें से बेस्ट फिट को डिस्कवर करना, ताकि जो वेरियस जॉब्स, वैकेंट जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनको असाइन की जा सके. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द फिट कैंडिडेट्स एंड रिजेक्टिंग द अनफिट कैंडिडेट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जो एप्लीकेशन पूल है उसमें से फिट कैंडिडेट्स को चूज़ करना और जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट करना. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ selection. It is the process of picking individuals out of the pool of job applicants with requisite qualifications and competence to fill jobs in the organization. Basically, it differentiates between applicants in order to identify and hire those with a great chances of success in a job. Selection process में हम जो फिट कैंडिडेट्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं, और जो अनफिट कैंडिडेट्स होते हैं जो हमारे क्वालिफ़िकेशंस या कॉम्पिटेंस एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए उनसे मैच नहीं करते, उनको हम रिजेक्ट करते हैं. इसलिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स जिन्हें हम रिजेक्ट करते हैं वो ज़्यादा होते हैं उनसे जिन्हें हम एक पर्टिकुलर वैकेंट जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं. Daily order defines selection as a process in which candidates for employment are divided into two categories. Daily order के हिसाब से selection एक process है जिसमें जितने भी candidates हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, those who are to be employed and those who are to be rejected. कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं उनके लिए ऑफ़र करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम रिजेक्ट करेंगे. Keith Davis defines selection as a process in which an organization chooses from a list of screened applicants the person or persons who best meet the selection criteria for the position available. Keith Davis के हिसाब से selection एक process है जिसमें हम recruitment के थ्रू जो screened applicants हैं उनमें से जो पोजीशंस के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया को जो लोग बेस्ट मीट करते हैं उनको हम चूज़ करते हैं. सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर हमने सिलेक्शन को बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम इस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं तो सिलेक्शन हमें लेबर टर्नओवर रिड्यूस करने में हेल्प करता है. प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो जिन लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए हमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे प्रॉपर्ली सेलेक्टेड जो पर्सनल होता है उनका जो मोटिवेशन और हाई मोराल होता है वो भी हाई होता है. उससे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए की और इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है. इसलिए जो सिलेक्शन है दैट इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन द HR एक्विजिशन प्रोसेस. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. नॉर्मली हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को एक ही टर्म की तरह यूज़ करते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है. जैसे रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें. और जबकि सिलेक्शन जो है वो उस पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से राइट कैंडिडेट्स को पिक करने का प्रोसेस है. जो रिक्रूटमेंट है दैट इज़ पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच, क्योंकि एक वैकेंट जॉब के लिए
एज मैनी एज पॉसिबल कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं इसके थ्रू। और ऑन द अदर हैंड सिलेक्शन इज़ नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें हम जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं या अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड। रिक्रूटमेंट टेक्निक्स आर नॉट वेरी इंटेंसिव एज अगेंस्ट दिस सिलेक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। और इसीलिए जो लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं वो हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिन्हें डिफरेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ करने का एक्सपीरियंस होता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम। एज वी नो द आउटकम ऑफ रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेशन पूल एंड दैट आउटकम ऑफ रिक्रूटमेंट बिकम्स इनपुट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। और जो सिलेक्शन प्रोसेस का आउटकम है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइनलाइजिंग कैंडिडेट्स हु विल बी ऑफर्ड जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Now we'll discuss process of selection. Although there could not be any hard and fast selection process, but that is true कि ये एक lengthy process है which commences from the preliminary interview of the applicants and ending with the contract of employment. ये figure explain करता है, शो करता है सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो स्टार्ट होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, देन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, देन सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नेक्स्ट स्टेप इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस ऑफ कैंडिडेट्स, देन सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जॉब ऑफर टू सेलेक्टेड candidates, employment contract and evaluation of selection process. Discuss these steps one by one. First step in process of selection is preliminary interview. This is very general and basic interview so that application pool में से उन candidates को eliminate कर दिया जाए जो किसी भी काम को करने के लिए completely unfit है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस के बाद ये कंडक्ट किया जाता है और इसमें हम दिखते तौर पे जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको यहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज़ सिलेक्शन टेस्ट। जो एप्लीकेंट्स या जॉब सीकर्स स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं उन्हें टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो इंडिविजुअल्स या एप्लीकेंट्स की मेंटल एबिलिटी और स्किल्स को टेस्ट करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जीमैट का नाम हम जानते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट हो गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो एप्लीकेंट्स की जो पर्सनालिटी है उसको समझने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और इन टेस्ट का जो पर्पस है दैट इज़ टू जज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। देन जो एप्लीकेंट्स सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये जो इंटरव्यू होते हैं ये फॉर्मल इंटरव्यू होते हैं जिसमें एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए डीप कन्वर्सेशन होता है। इन इंटरव्यूज़ में जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, एप्लीकेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है और इस इंटरव्यू के थ्रू हम एप्लीकेंट्स में कंपनी की जो इमेज है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू एप्लीकेंट से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके। इंटरव्यूज़ 1-to-1 इंटरव्यू हो सकते हैं जिसमें दो ही पार्टिसिपेंट होंगे, इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू
सीक्वेंशियल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसमें एक एप्लीकेंट के सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और नॉलेज को इसमें यूज़ किया जाता है। हर इंटरव्यूअर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछता है, या जो एप्लीकेंट्स है वो एक एक करके एक एक रूम में जाएगा और हर इंटरव्यूअर को अपना इंटरव्यू देगा। पैनल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 15 भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एप्लीकेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि एक डिटेल और डीप इंफॉर्मेशन इंटरव्यू से या एप्लीकेंट से ली जा सके। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ चेकिंग रेफरेंसेस। आजकल जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे रेफरेंसेस के नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स लेती हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको वो वेरीफाई कर सकें और एडिशनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट्स की उनको मिल सके। ये जो रेफरेंसेस होते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जहाँ से कैंडिडेट ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी है, या उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकता है जहाँ वो पहले काम कर रहे थे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबरर्स हो सकते हैं। तो ये जो रेफरेंसेस हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो इंडिविजुअल है उसके कंडक्ट और बिहेवियर को जाना जा सके, और पास्ट में उसका अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ क्या एक्सपीरियंस था उसको जाना जा सके, और उसमें सक्सेस के लिए कितना पोटेंशियल है उसको हम चेक कर सकें। आजकल एक मॉडर्न ट्रेंड है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेफरेंसेस के लिए एप्लीकेंट्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी चेक करती है, ताकि उनकी पर्सनालिटी के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। आफ्टर चेकिंग रेफरेंसेस, नेक्स्ट स्टेप इज़ फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो फिज़िकल या मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं ये इंडिविजुअल या एप्लीकेंट्स की फ़िज़िकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फ़िज़िकल टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। जैसे एक तो हमें यही पता करना होता है कि जो इंडिविजुअल है या एप्लीकेंट है उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है, या किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो फ़िज़िकल फिट है या नहीं। तो इससे क्या होगा, उनके जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं और जो फिटनेस है उसको हम अश्योर कर लेते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहे। तो जॉब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के हिसाब से फ़िज़िकल टेस्ट लिए जाते हैं एप्लीकेंट्स की फ़िटनेस को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जॉब ऑफ़र। जो भी एप्लीकेंट्स प्रीवियस स्टेप्स को क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया, जो फॉर्मल इंटरव्यू है वो क्लियर कर लिया, रेफरेंसेस चेक भी उनके ठीक हैं, फिज़िकली वो फिट हैं, उनको जॉब ऑफ़र दिया जाता है। इट इज़ मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये जो जॉब ऑफ़र होता है इसमें नॉर्मली एक डेट लिखी होती है जिस पे उन्हें जो अपॉइंटी है उसे ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। जो अपॉइंटी है उसको एक रीज़नेबल टाइम मिलना चाहिए जो नई जॉब है उस पर आने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक रिटन एग्रीमेंट है जो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करता है, जिसमें जिनके हिसाब से एक पर्सन तैयार हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इन रिटर्न फॉर एन एग्रीड अपॉन सैलरी एंड वेजेस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली इंक्लूड करता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो जिस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है उसका टाइटल, डिजिग्नेशन या डिस्क्रिप्शन, क्या वेजेस और सैलरी उसको मिलेगी, आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज़ एंटाइटलमेंट, लोकेशन ऑफ द जॉब, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा,
नोटिस पीरियड्स क्या होंगे, पेंशन, डेट ऑफ जॉइनिंग, लीव्स, वर्क रूल्स एंड एट्सेट्रा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ये जो अपॉइंटी है वो हमारे लिए काम करेगा और उसके बदले में एम्प्लॉयर उसको वेजेस एंड सैलरी देगा। एंड लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज एवेल्युएशन। इफ़ेक्टिवनेस, सिलेक्शन प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस को असेस करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एडिक्वेट रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किए जाते हैं और एवेल्यूएशन क्राइटेरियाज एडवांस में ही डिटरमाइन कर लिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। थैंक यू।